Hello, my dear children. How are you all? I hope you are healthy and hearty. And today, in this video, we will discuss an important topic in grammar, that is subject verb agreement. सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट यानी कि समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ना केवल 9th, 10th, 11th, 12th क्लासेस के अंदर बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको सारे रूल्स बताने वाली हूँ विद परफेक्ट एग्जाम्पल्स। परफेक्ट मैं क्यों कह रही हूँ एग्जाम्पल्स को, क्योंकि यही एग्जाम्पल्स बोर्ड के अंदर पूछे जाते हैं जो मैंने आपके यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट with me, पूजा शर्मा, lecturer in English, Government Senior Secondary School परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़ एंड डिस्ट्रिक्ट झज्जर। और बच्चों केवल रूल्स और एग्जाम्पल्स ही नहीं, मैंने साथ में एक्सरसाइज भी दी है आपको एंड में, जो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी मैंने वही सेंटेंसेस इंक्लूड किए हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप उनको ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि सॉल्व करते ही आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी और आपको टॉपिक आने वाला है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बच्चों पहले टॉपिक की ही बात करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट का वर्ब यानी कि क्रिया के साथ एक समझौता होता है। अ वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, एक क्रिया को अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री होना पड़ता है दो चीज़ों के अंदर, इन नंबर यानी कि संख्या के अंदर एंड इन पर्सन व्यक्ति के अंदर। तो सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा हमें वर्ब फिल करनी होती है। और हमारे पेपर में कैसे आएगा ये कि सब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद वर्ब में ब्लैंक होगी और हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब को भरना होगा। सबसे पहले बच्चों वर्ब्स की बात करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन और बहुवचन। अब बार बार पूरे वीडियो में ये होगा कि सिंगुलर टेक्स, सिंगुलर वर्ब, इस तरह से वर्ड होंगे। तो आप पहले यही दिमाग में रख लीजिए कि सिंगुलर वर्ब्स कौन सी होंगी और प्लूरल वर्ब कौन सी होंगी। जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना। सिंगुलर वर्ब्स है इज, एम, वॉज, हैज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, जैसे प्लेज, सिंग्स और डज। ये बच्चों है सिंगुलर वर्ब, एक वचन वाली वर्ब। और प्लूरल वर्ब, बहुवचन वाली वर्ब कौन सी होंगी बच्चों? आर, वर, हैव, वी वन, सिर्फ वी वन, उसके साथ एस और एस हमें नहीं लगाना, जैसे प्ले प्ले ही रहेगा, सिंग सिंग ही रहेगा और डू। तो ये हो गई दो तरह की वर्ब, सिंगुलर एक वचन और प्लूरल बहुवचन। बच्चों रूल 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और ये रूल 1 आपको सिंपली ट्रांसलेशन करने में भी बहुत काम आने वाला है। और वो रूल क्या है? सिंपल सा रूल है, अ सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। अब देखिए बच्चों, अपन ये जो दो की थी ना, सिंगुलर और प्लूरल, तो सिंगुलर सब्जेक्ट जो होंगे वो तो सिंगुलर वर्ब ही लेंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे ना वो प्लूरल वर्ब ही लेंगे। जैसे मैंगो कौन सा हो गया बताओ? मैंगो, एक मैंगो है ना, एक वचन, तो वो इनमें से ही कुछ लेगा। और अगर वो बहुवचन है, मैंगोज है, तो वो ये ही लेगा। अब कौन क्या लेगा उसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से एक टेबल बनाई है जो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या इसको कॉपी में उतार लें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताती हूँ। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें इंक्लूड की है ना वो आपको टेंसेस को भी कवर कर रही हैं। ठीक है, टेंसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, कहाँ पर प्ले आएगा, कहाँ पर प्लेज आएगा, कहाँ पर इज एम आर आएगा, हैज़ हैव कहाँ पर आएगा, वॉज वर कहाँ पर आएगा, डू डज कहाँ पर आएगा। यही प्रॉब्लम होती है ना जब हम टेंसेस को करते हैं उनके रूल याद करने के बाद। तो इस पूरी की पूरी टेबल में वो सब कुछ है जो आपको ट्रांसलेशन करने में, टेंसेस सीखने में और हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखने में काम आने वाला है। तो चलिए इस टेबल को समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस लाइन में, यहाँ पर मैंने जितने भी ये लिए ना ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश में यही सब्जेक्ट्स हैं जिनसे हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों ये चीज़ मैंने तब की थी जब मैं खुद एक स्टूडेंट थी और मैंने मेरे हिसाब से इस चीज़ को डेवलप किया था। जैसे देखो, आई, वी, यू, दे। आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वे, ही वह लड़का, शी वह लड़की, इट हम किसी भी वस्तु के लिए लगाते हैं, राम एवरी बॉय, एवरी बॉय मीन्स किसी भी लड़के का नाम, जैसे राम, सोहन, मोहन, ठीक है, किसी भी लड़के का नाम। सीता एवरी गर्ल, किसी भी लड़की का नाम, सीता, गीता, मीता। सिंगुलर एक वचन सब्जेक्ट, जैसे कि क्या, मैंगो मैंने भी बताया था। और प्लूरल बहुवचन मतलब मैंगोज। तो यही होते हैं बच्चों सब्जेक्ट जो हम किसी भी सेंटेंस के अंदर बिल्कुल शुरू में यूज़ करते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है,
अब बच्चों सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है क्या रूल होता है, V1 प्लस S और ES। अब या तो V1 लगेगी सिंपली, या V1 के साथ S या ES लगेगा, और कंफ्यूजन यही शुरू हो जाती है कि क्या लगेगा, ओनली V1 या V1 प्लस S और ES, यानी कि प्ले या प्लेज। अब देखिए जहाँ पर मैंने क्रॉस लगाया है ना वहाँ पर SES नहीं लगेगा, जहाँ मैंने टिक लगाया है वहाँ पर SES लगेगा। I SES नहीं लगेगा, जैसे I प्ले। V SES नहीं लगेगा, V प्ले। U SES नहीं लगेगा, U प्ले। They SES नहीं लगेगा, they प्ले। ही के साथ बच्चों लगेगा ही प्लेज, शी लगेगा प्लेज, इट प्लेज। राम के साथ भी लगेगा प्लेज, सीता के साथ भी लगेगा प्लेज। सिंगुलर के साथ भी हमेशा SES लगेगा और प्लूरल के साथ SES नहीं लगेगा। तो सबसे पहले आपको ये वाली लिस्ट जो SES वाली है ये याद करनी है। और बच्चों एक बढ़िया बात बताती हूँ जो मेरी टिप और ट्रिक है, अगर आप इस वाली लाइन को याद कर लेते हैं SES वाली की, तो आपकी हैज़ हैव भी तैयार हो जाएगी, आपकी डू डज भी तैयार हो जाएगी। कैसे तैयार होगी अभी मैं आगे बताऊंगी, पहले मैं बताऊंगी आपको इज, एम, आर। आई के साथ बच्चों हमेशा एम लगता है और ये केवल आई के साथ ही लगता है। वी आर, यू आर, दे आर। ही इज, शी इज, इट इज। राम इज, सीता इज, सिंगुलर इज एंड प्लूरल आर। अब देखिए बच्चों यहां पर इस लाइन के द्वारा मैं आपको इस लाइन को याद करना सिखाती हूं कैसे। SES के साथ यहाँ पर कोई भी नहीं लग रहा है, SES यहाँ पर नहीं लगेगा वर्ब के साथ और यहाँ पर लगेगा। अब बच्चों इन दो वर्ड्स पे ध्यान दो, हैज़ हैव, हैज़ हैव। अब देखो इस हैज़ में S लग रहा है ना, S लग रहा है, और हैव में कोई भी S नहीं लग रहा है। तो जहाँ पर हमने यहाँ पर SES लगाया था ना टिक मार्क वाला, वहाँ पर तो यहाँ पर हैज़ हो जाएगा, और जहाँ पर हमने SES नहीं लगाया ना वहाँ पर यहाँ पर हैव हो जाएगा। कितना ईजी ट्रिक है। अब देखो आई नहीं लगा ना, देखो हैव आ गया। वी नहीं लगा, हैव आ गया। यू यहाँ पर नहीं लगा SES, हैव आ गया। दे के साथ भी हैव आ गया। ही के साथ देखो लगा हुआ है बच्चों, है ना, हैज़। शी के साथ लगा हुआ है हैज़। इट लगा हुआ है हैज़। राम लगा हुआ है हैज़। सीता लगा हुआ है हैज़। सिंगुलर के साथ भी SES लगा है तो यहाँ पर भी हैज़ हो गया, और प्लूरल के साथ SES नहीं लगा तो यहाँ पर भी हैव हो गया। ये टिप और ट्रिक मैंने तब तैयार की थी अपने खुद के लिए जब मैं इंग्लिश सीख रही थी, तो मैंने खुद के लिए ये निकाली थी और ये मुझे बहुत हेल्प करती है समझाने में इस चीज़ को ईजिली। आगे चलते हैं बच्चों, पास्ट में हमारे काम आते हैं वॉज, वर। आई के साथ वॉज लगेगा, लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, अगर इफ़ है आपकी जो सेंटेंस उसमें इफ़ है, अगर है तो वर्ड लगेगा। आप सबको ध्यान भी होगा 9th में आपने एक प्ले पढ़ा था इफ़ आई वर यू, है ना, तो इफ़ के साथ आई था और आई के साथ क्या था, वर्ड था। वैसे हमेशा वॉज लगेगा, लेकिन इफ़ के साथ आई के साथ वर्ड लगेगा। वी वर, यू वर, दे वर। ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। राम वॉज, सीता वॉज, सिंगुलर वॉज एंड प्लूरल वर्ब। बच्चों ये भी याद करने का मैं आपको इससे आसान तरीका बताऊंगी। देखो आई तो डिफरेंट ही था, एम आई के साथ आप याद कर लो वॉज। बाकी जहाँ पर भी यहाँ पर आर था ना यहाँ पर वर हो जाएगा, और जहाँ पर भी यहाँ पर इस था ना यहाँ पर वॉज हो जाएगा, है ना आसान। आर, वर, इज, वॉज। अब देखो डू डज मैं आपको इस लाइन से करवाऊंगी, जहाँ पर भी SES नहीं लग रहा वहाँ पर डू आएगा, जहाँ पर भी SES लग रहा है वहाँ पर डज आएगा। जैसे देखो आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, ही डज, शी डज, इट डज, राम डज, सीता डज, सिंगुलर डज, प्लूरल डू। तो बच्चों ये है हमारा रूल 1 जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बेसिक आपको यहाँ पर सब पता चल गया कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी, ठीक है। SES में भी, इज, एम, आर में भी, हैज़ हैव में भी, वॉज वर में भी और डू डज में भी। तो ज़रूर इसको अपनी कॉपी पे नोट करके याद कर लेना, ये आपके बहुत काम आने वाली है ट्रांसलेशन में भी और टेंसेज में भी। अब चलते हैं बच्चों सेकेंड रूल की तरफ। द वर्ड्स देयर एंड हियर आर नेवर सब्जेक्ट्स। बच्चों कई सेंटेंसेज ना देयर वर्ड से शुरू होते हैं, जैसे डेयर डैश द बेल, देयर गोज द बेल, घंटी बज गई ना, इस तरह से इंग्लिश में। कोई हियर से भी शुरू होते हैं, तो वो देयर और हियर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते। देखो मैंने भी नहीं, मैं आपको बताई थी ना केवल यही सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, मैंने आपको बताया अभी। तो देयर मैंने यहाँ पर कहीं भी नहीं बताया। तो देयर और हियर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होते। वी हैव टू फाइंड मेन सब्जेक्ट आफ्टर वर्ब। जो वर्ब का आपको खाली ब्लैंक मिला होगा ना उसके बाद मिलेगा हमें असली सब्जेक्ट जो भी होगा। अब देखो जैसे एग्जांपल, देयर डैश अ टेबल इन दिस रूम, अब वर्ब थी इज, यहाँ पर देखो अ टेबल है अपना सब्जेक्ट, क्योंकि देयर और हियर तो कभी भी सब्जेक्ट
नहीं होते। तो अ टेबल थी, सिंगुलर लग जाएगी इज। अब अगला देखो, देयर डैश 10 डेस्क्स इन दिस रूम, 10 डेस्क्स है अपना सब्जेक्ट, तो ये प्लूरल हो गया तो आर लग गया। और हियर डैश 2 एप्पल्स, ये भी प्लूरल है तो आर लग गया। तो बच्चों इसमें ऊपर वाले में वॉज भी लग सकता था, नीचे वर भी लग सकता था। एक्चुअली आपको ब्रैकेट में दिया होगा, जो भी एग्जामिनर जो पेपर सेटर है आपसे पूछना चाहता है कि इज एम आर में से भरो या वॉज वर में से भरो, वरना दोनों ही ठीक हो जाते हैं यहाँ पर। अगर आप देयर वॉज अ टेबल इन दिस तो नहीं आएगा, दैट हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, देयर वर 10 डेस्क्स इन दैट रूम, ये भी हो सकता था। चलिए बच्चों आगे चलते हैं रूल नंबर 3 के ऊपर। इट जब सब्जेक्ट होगा, जब सब्जेक्ट के रूप में इट लगा होगा हमारे सामने, तो वर्ब ऑलवेज रिमेन्स सिंगुलर, तो वर्ब लगेगी हमारी सिंगुलर। ये मैंने आपको शुरू में उस रूल में बता दिया था, फिर आ गया है इट मीन्स अ लॉट टू मी, इट इज अ ब्यूटिफुल डे। तो इट के साथ तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी अगर वो सब्जेक्ट के रूप में है तो। ये रूल 1 में इंक्लूड हो गया था। आगे चलते हैं, रूल नंबर 4। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस रूल से लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से सुनेंगे। When the subject of a sentence is composed of 2 or more nouns or pronouns connected by and, use a plural verb। बच्चों जब 2 सब्जेक्ट्स हैं अपने पास, एक इधर है, नाउन भी 2 बार यूज है, मतलब 2 चीजें यूज की गई हैं, सिंपल सी बात ये है, और एंड से उनको जोड़ा गया है, मतलब एक नाउन दूसरा नाउन बीच में एंड, ये अपना सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। जैसे देखो पहला सेंटेंस एग्जांपल का, गोल्ड एंड सिल्वर, अब 2 नाउन है गोल्ड और सिल्वर, जोड़ दिया गया एंड से, तो प्लूरल वर्ब ही आएगी जो कि होगी आर प्रेशियस मेटल। कुछ और एग्जांपल्स देखो बच्चों, फायर एंड वाटर, 2 हो गए ना, फायर और वाटर, डू आएगा, डज नहीं आएगा। डू नॉट एग्री। ही एंड आई, अब देखो 2 प्रोनाउंस हैं, ही एंड आई, वर प्लेइंग, यहाँ पे आर भी आ सकता था, वर भी आ सकता था, वो डिपेंड करता है कि ब्रैकेट में क्या मिला है आपको सॉल्व करने के लिए। बार्ले, बार्ले क्या होता है बच्चा, जौ। वीट गेहूं एंड राइस चावल, आर सीरियल्स, 3 चीजें जोड़ दी गई एंड से, ठीक है, और हमने क्या लगा दिया, आर। प्रिया एंड शालू, 2 लड़कियों के नाम हैं, हैव गॉन फॉर अ हॉलीडे। तो बच्चों जब मोर देन 2 नाउन्स और प्रोनाउंस जोड़े गए हैं एंड से, तो प्लूरल वर्ब ही लगेगी, ये कहता है हमारा रूल नंबर 4। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। बट व्हेन, अब इसी को बच्चों आगे बढ़ा रही हूं मैं, इसी रूल को आगे बढ़ा रही हूं, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन 2 और मोर नाउन्स रिप्रेजेंट अ कंपाउंड नेम, मिश्रित नाम ऑफ वन थिंग, देन द कंपाउंड नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब बच्चों देखो क्या था, पहले तो अपने 2 चीजें थी एंड से जोड़ी गई थी, लेकिन ये दोनों अलग अलग थी, गोल्ड एंड सिल्वर उल्टी अपोजिट, फायर एंड आइस जैसे एक दूसरे के अपोजिट हो गई, तो अलग अलग थी। लेकिन अगर कोई ऐसे ही एंड लगाकर 2 नाउन या प्रोनाउन तो नहीं, नाउन ही आएगा यहाँ पर, नाउन से जोड़ा गया है, तो वो बन जाता है बच्चों कंपाउंड नेम, वो मिलकर एक बन गई वो चीज़, वो दोनों चीज़ मिलकर एक बन गई। जैसे देखो राइस एंड करी, ठीक है, कड़ी चावल हम खाते हैं ना, तो कड़ी चावल क्या हम कड़ी अलग खाते हैं और चावल अलग खाते हैं, नो, हम चावल के अंदर कड़ी मिक्स करते हैं, मिश्रित, कंपाउंड नाउन, ठीक है, कंपाउंड नेम बनाते हैं हम उसका। तो राइस एंड करी इज माय फेवरेट, यहाँ पर आर नहीं आएगा क्योंकि राइस एंड करी मिल गए हैं एक दूसरे से, कंपाउंड नेम बन गए हैं वो। एक और देखो एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर। अब बच्चों ये बताओ, ब्रेड हम अलग खाते हैं, बटर हम अलग खाते हैं, पहले ब्रेड खाएंगे फिर बटर लगा लेंगे, ऐसा होता है नहीं, हम ब्रेड के ऊपर बटर को स्प्रेड करते हैं, हम फिर खाते हैं, तो वो भी एक कंपाउंड नेम बन गया, मिश्रित नाम बन गया। तो ब्रेड एंड बटर भी इज आएगा, आर नहीं आएगा। और ये जितने भी एग्जांपल मैंने रूल 4 और 5 के बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आते हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड, होलसम मीन्स गुड फॉर हेल्थ। तो ये थे बच्चों अपने 4 एंड 5। आगे चलते हैं रूल नंबर 6। When a plural number applies to distances, weights, heights or amounts of money and represents a single figure or quantity, it is treated as a singular and takes a singular verb। बच्चों कई प्लूरल नंबर होते हैं, जैसे डिस्टेंसेस दूरी, जैसे 10 माइल्स 20 किलोमीटर्स, वेट्स भार, हाइट्स ऊंचाई, और पैसा अमाउंट ऑफ मनी, जैसे 50,000 20,000, ये सिंगल फिगर ही होते हैं बच्चों, सिंगल फिगर होते हैं ये क्वांटिटी के, इसलिए इनके बाद सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। एग्जाम्पल देखिए जिससे आपको क्लियर हो जाएगी। 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम, 50,000 रुपये, ये प्लूरल में नहीं था, लग तो रहा है प्लूरल है लेकिन ये है सिंगुलर, ठीक है, इज लगेगा। 10 पाउंड्स इज अ लॉट ऑफ मनी, अब 10 पाउंड्स लग तो रहा है प्लूरल है लेकिन ये है सिंगुलर। 20 माइल्स
इज नॉट अ ग्रेट डिस्टेंस, बी स्माइल भी सिंगुलर क्वांटिटी को दिखा रहा है, तो ये बने लगेगा इज। 2 pounds ऑफ कॉफी कोस्ट्स 7 and 6 pence, 7 and 6 pence। तो बच्चों 2 pounds कॉफी है, वो कोस्ट्स लग तो रही है प्लूरल लेकिन लगेगी सिंगुलर। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इफ द टाइटल ऑफ अ लिटरेरी वर्क और द नेम ऑफ अ हाउस और अ होटल, 3 चीज याद करेंगे आप। कोई भी किताब का नाम, किसी भी घर का नाम, घरों के नाम रखे जाते हैं, आपको पता है कई लोग लिखते हैं घर के बाहर घर का नाम, और होटल के तो नाम होते ही हैं। वो कई बार लगते हैं प्लूरल, उनमें एस वगैरह लगा होता है, लगता है कि प्लूरल होगा, लेकिन वो क्योंकि एक ही जगह का नाम है, एक ही प्लेस को डिनोट कर रहा है, वो प्लूरल नहीं है। ठीक है, वहां पर सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। सिंगुलर वर्ब विल बी यूज्ड सिंस इट इज ओनली वन टाइटल और वन बिल्डिंग। अब एग्जांपल देखिए, समझ में आएगा। द 39 स्टेप्स, अब एक किताब का नाम है बच्चों, द 39 स्टेप्स। अब स्टेप्स देख के लग रहा है अरे मैडम ये तो प्लूरल है। नो, ये एक किताब का नाम है, वो किताब एक ही है, सिंगुलर है। तो मैंने क्या लगाया उसके बाद, वॉज रिटन बाय जॉन बाकन। ठीक है, तो द 39 स्टेप्स एक किताब का नाम था तो वॉज लगा। अब देखिए मेरा फेवरेट नॉवल है वुदरिंग हाइट्स। अब लग तो रहा है ये ना नॉवल का नाम भी है और इसमें घर का नाम है एक्चुअली वुदरिंग हाइट्स। इस नॉवल के अंदर एक घर है जिसका नाम लिख रखा है वुदरिंग हाइट्स। तो चाहे घर का नाम लगा लीजिए चाहे बुक का नाम लगा लीजिए, एक ही चीज का है ना, तो लगेगा इज रिटन बाय एमिली ब्रॉन्टे। गुलिवर्स ट्रेवल्स, बच्चों ये किताब का नाम है, बड़ी फेमस किताब है बच्चों में, इसके आगे भी इज लगेगा, चाहे ट्रेवल से आपको ये प्लूरल लग रहा हो, लेकिन ये किताब का नाम है, सिंगल बुक का नाम है, इज लगेगा, रिटन बाय स्विफ्ट। द रोज एंड द क्राउन एक होटल का नाम है। अब देखो 2 चीजें हो गई ना, मैंने अभी बताया था बच्चों, 2 नाउन अगर एंड से जोड़ दिया जाए तो प्लूरल। नो, रोज एंड द क्राउन क्योंकि एक होटल का नाम है तो सिंगुलर वर्ब ही लगेगी, इज सिचुएटेड इन द हाई स्ट्रीट। तो ये आपको क्लियर है आई थिंक रूल नंबर 7। चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर। When the subject is one of followed by plural noun, the verb is singular to agree with one। बच्चों कई बार ना सेंटेंस में वन लिखा होता है और ये बहुत बच्चे गलत करते हैं, तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई डियर वंस, इस तरह से होता है। वन ऑफ मिलेगा आपको और वन ऑफ के बाद मिलेगा प्लूरल कोई भी वर्ड, जैसे मैंने अभी क्या बताया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स एग्जाम्पल में भी है। बच्चों हमें वन से एग्री कराना है हमारी वर्ब को, ना कि फ्रेंड्स से। ठीक है, तो वन के हिसाब से हमेशा यहां पर लगेगी सिंगुलर। वन मतलब एक, सिंगुलर। जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज अ फाइन कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स फेवरेट पोइट्स इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। बच्चों ये ऊपर वाले में हैज आएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज अ फाइन कलेक्शन ऑफ ड्रेसेस, प्लीज आप ठीक कर लें, ये मुझसे लिखने में गलती हो गई। और सेकंड वन इज वन ऑफ माई फेवरेट पोइट्स इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलते हैं बच्चों रूल नंबर 9 की ओर। समटाइम्स वी मेक अ मिस्टेक, हम कई बार एक गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं? वी थिंक दैट सब्जेक्ट इज ऑलवेज नियर टू द वर्ब। हमें लगता है सब्जेक्ट वही है जो वर्ब के पास है, मतलब ब्लैंक के पास जो है वही हमारा तो सब्जेक्ट है, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द मेन सब्जेक्ट कई बारी वर्ब से दूर होता है। अब यही लगा लो, वन वाला हमने पढ़ा था, वन तो दूर था ना, फ्रेंड्स के हिसाब से तो मार लगा देते या हैव लगा देते, गलत हो जाता। तो वर्ब कई बार दूर भी हो, सॉरी सब्जेक्ट कई बार दूर भी होता है बच्चों, हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। एग्जांपल्स देखिए आपको पता चलेगा मैं क्या बात कर रही हूँ। द क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज डैश नॉट गुड। अब तुम्हें लगेगा ये जो ब्लैंक है ना वॉज वाला, वहां पर मैंगोज के हिसाब से हम लगा दें वर्ड। नो, क्वांटिटी है हमारा मेन सब्जेक्ट। द क्वांटिटी ऑफ द मैंगोज वॉज या इज। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ द न्यू पॉलिसी, अब न्यू पॉलिसी सब्जेक्ट नहीं है हमारा, हमारा है रिजल्ट्स, तो आर आएगा यहाँ पर। तो हमेशा आपको फाइंड आउट करना है मेन सब्जेक्ट क्या है, जरूरी नहीं ब्लैंक के पास जो वर्ड है वही सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट इज रूल नंबर 10। सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैविंग विद और एज वेल एज ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब। बच्चों एक वचन सब्जेक्ट होते हैं या तो उनको विद के साथ जोड़ा जाता है या एज वेल एज होता है उनमें, तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर ही वर्ब ही लगेगी। द हाउस विद इट्स कंटेंट्स, अब कंटेंट से हमारा कुछ लेना देना नहीं, हमारा हाउस से लेना देना है, हमारा मेन सब्जेक्ट है द हाउस, वॉज लग जाएगा बच्चों, वॉज इन शॉर्ट। द शिप विद इट्स क्रू, क्रू मतलब वहां पर काम करने वाले लोग, लेकिन शिप से हमारा लेना देना है, क्रू से नहीं है, वॉज लॉस्ट। संस्कृत एज वेल एज इंग्लिश, अब आपको लगेगा 2 हो गए मैम ये तो, संस्कृत भी इंग्लिश भी। नो, एज वेल एज लग गया बच्चों, इसमें विद लग गया इन सेंटेंसेस में और ये 2 वर्ड आपको याद करने हैं, तो संस्कृत के हिसाब से हम लगाएंगे वॉज टॉट देयर। Rule number 11. When 2 or more singular nouns or pronouns are connected by or nor, use a singular verb। बच्चों
अब ये और, नोर, ईदर, नीदर, ये वाले 3 रूल आएंगे और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज करने की आपको पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप पहला रूल देखें, और या नोर लगा हो, सिर्फ और या नोर, मैं ईदर नीदर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, और या नोर की बात कर रही हूँ, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। जैसे द बुक और द पेन, और लग गया ना, इज इन द ड्रॉर, ठीक है। आर हैप्पीनेस और आर सोरो इज लार्जली ड्यू टू आर ऑन एक्शंस। नो नोक और कॉर्नर वॉज लेफ्ट अनएक्सप्लोर्ड, तो और या नोट लगा हो तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। और देखिए, अब देखिए रूल नंबर 12, जो इसी से आगे हम बढ़ रहे हैं। बट out of 2 subjects connected by or nor, one subject is plural, then plural verb will be used। और हमें कौन सा सब्जेक्ट देखना है, नियरेस्ट टू वर्ब। बच्चों मान लो और नोर से ही अब जुड़ा हुआ है, लेकिन उनमें से ना और नोर के बाद जो 2 सब्जेक्ट जुड़े होंगे ना और या नोर से, उनमें से जो वर्ब के पास वाला जो है वो अगर प्लूरल है तो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगेगी उसके अकॉर्डिंग। जैसे देखो सेंटेंस से आपको क्लियर होगा, नीदर द चेयरमैन नोर द डायरेक्टर्स, आ गया ना नोर। अब यहाँ पे डायरेक्टर्स और चेयरमैन 2 अपने पास आ गए, ये नाउन, हमें इसके हिसाब से लगाना है, डायरेक्टर्स के हिसाब से प्लूरल आर प्रेजेंट। नीदर द प्लेट्स नॉर द सर्विंग बाउल ऑन द शेल्फ, गो लगाना है, देखो बाउल के हिसाब से लगेगा यहाँ पर गोज। अब देखो मैंने इसी को उल्टा कर दिया आपको समझाने के लिए, नीदर द सर्विंग बाउल नॉर द प्लेट्स, अब प्लेट्स के हिसाब से लगेगा गो, प्लूरल वर्ब, ऑन दैट शेल्फ। तो आप ध्यान रखेंगे कि 2 सब्जेक्ट जो कि कनेक्टेड है और या नोर से, उनमें से जो वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही लगेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आम तौर पे पूछा जाता है। अब रूल नंबर 13 भी इसी से कनेक्टेड है बच्चों। व्हेन द सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नोर आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो बच्चों मान लो, अभी तो हमने 2 नाउन की बात की, मान लो कि ईदर और नीदर नोर, इसको आइदर और भी बोलते हैं, नाइदर नोर भी बोलते हैं, तो उनमें ना नाउन ना होकर प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, ये सब हों, वी हैव टू अप्लाई वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट नियरेस्ट टू वर्ब। तो बस तुम ये याद रख लो बच्चों, ईदर और नाइदर नोर ये जब भी दिख जाए ना तुम्हें, तो तुम्हें देखना है ब्लैंक के पास वाला सब्जेक्ट और उसके अकॉर्डिंग फिल कर देनी है। अब देखो जैसे इसमें दिखाती हूँ कैसे, ईदर ही और आई, अब आई है ना पास वाला एम आ जाएगा, मिस्टेकन। ईदर यू और ही है पास वाला इज आ जाएगा। नीदर यू नोर ही इज टू ब्लेम, नीदर माई फ्रेंड नोर आई एम। तो जब भी आइदर और, ईदर और, नाइदर नोर, नीदर नोर आपको सेंटेंस में दिखाई दे, तो वर्ब के जो नियरेस्ट वाला सब्जेक्ट है उसको ही देखकर हमें वर्ब को फिल करना है। आप इस रूल को पक्का पक्का याद करेंगे, क्योंकि पेपर में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जरूर आते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन करने वाले होते हैं, दैट्स वाई। चलते हैं रूल नंबर 14 की ओर। द इनडेफिनिट प्रोनाउंस बच्चों, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, ये आप याद कर लीजिए। इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, हमेशा। जैसे एवरीवन हैज़ डन हिज और हर होमवर्क, somebody has left her purse। मैं दोबारा वर्ड बोल देती हूँ, anyone, everyone, someone, no one, nobody, हमेशा सिंगुलर लगेगा इनके साथ। रूल नंबर 15 भी ऐसा ही है कुछ। द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ईच, ईच वन, ईदर, नीदर, एवरीवन, एवरीबडी, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, मैनी, ये 2-3 तो रिपीट हैं, कुछ नए भी हैं। इनके बाद भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। मैनी अ मैन हैज़ डन सो, neither of the 2 men was strong, each of the participants is willing to be recorded। अब बच्चों इसका सेकंड सेंटेंस देखो, आपको थोड़ी कंफ्यूजन हुई होगी यहाँ पर। neither of the 2 men, अभी मैम आपने बताया था ईदर और नीदर नोर के बाद तो हमेशा ब्लैंक के पास वाला देख लें और भर दें, इसमें सिंगुलर कैसे आ गया बच्चों? इसमें केवल नीदर है, नोर नहीं है, आप इसका ध्यान रखें। तो ईदर और नीदर अगर अकेले यूज हो रहे हैं और या नोर के बिना, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ये देख लीजिए, ये हैं वो सारे सेंटेंसेस जो मैंने अभी बोले। रूल नंबर 16, इफ 2 नाउन्स आर देयर विद ईच एंड एवरी, देन वी हैव टू यूज सिंगुलर वर्ब। बच्चों 2 नाउन आ जाएं लेकिन उनके साथ आ जाए ईच और एवरी, ईच भी चल सकता है, एवरी भी चल सकता है, फिर भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। तो आप तो याद कर लीजिए, ईच एवरी के साथ तो हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लगेगी। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट्स ऑफ स्वीट्स। अब बॉय और गर्ल 2 नाउन थे लेकिन दोनों के आगे क्या लगा हुआ था? एवरी, तो क्या लगी? सिंगुलर वर्ब। रूल नंबर 17, सम नाउन्स सीम टू बी प्लूरल बट दे आर सिंगुलर,
सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। बच्चों कई नाउन्स लगते तो हैं कि प्लूरल हैं, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते, बहुवचन नहीं होते, वो सिंगुलर होते हैं, तो उनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लगेगी। जैसे आप सबने एसएस का एक पार्ट पढ़ा होगा ना, नागरिक शास्त्र, क्या कहते हैं बच्चों उसको? सिविक्स। अब लगता तो है एस लग गया, प्लूरल होगा, नहीं, वो तो एक ही सब्जेक्ट है ना बच्चों, सिविक्स। तो कई ऐसे वर्ड्स हैं जो लगते हैं कि प्लूरल होंगे, लेकिन वो होते हैं सिंगुलर, और ये पेपर में बहुत आते हैं पूछने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, द न्यूज इज ट्रू। अब न्यूज लग रहा है ना प्लूरल, लेकिन तो सिंगुलर होता है, इज लगेगा। मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। अब मैथमेटिक्स लग तो रहा है बहुत बड़ा भी प्लूरल सा है कुछ, नो, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक विषय है, इज। फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब फिजिक्स भी बच्चों ऐसा ही है, लग तो रहा है ऐसा लग गया, प्लूरल होगा, बट ये प्लूरल नहीं है। इसके बाद हम लगाएंगे इज, और ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद कर लें। आते हैं बच्चों अपने लास्ट रूल के अंदर, रूल नंबर 18। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाला भी है। वी यूज सिंगुलर वर्ब विद कलेक्टिव नाउन व्हेन वी टेक इट एज अ यूनिट। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कलेक्टिव नाउन की, ठीक है, ग्रुप जिसमें आ जाता है। तो कई बार ना उस कलेक्टिव नाउन का यूज होता है सिंगुलर तरीके से, एक वचन के रूप में, एक इकाई के रूप में जब हम उसे लेते हैं, ठीक है, एक होल के रूप में जब लेते हैं, तब तो उसके आगे सिंगुलर वर्ब लगेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, द कमेटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। अब कमेटी क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल है ना, जो किसी चीज़ के ऊपर अपनी राय रखते हैं। तो कमेटी यहाँ पर एक यूनिट के रूप में ली गई है, तो हैज़ लग गया। अब ये वाला देखिए इसका दूसरा पार्ट, बट व्हेन वी पॉइंट आउट एट इट्स डिफरेंट यूनिट्स देन प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। अब जब हम पॉइंट आउट, वर्ड तो कमेटी ही रहेगा, लेकिन हम पॉइंट आउट कर रहे हैं इसके पर्टिकुलर यूनिट्स को अलग अलग रूप में, यानी कि लोगों की बात कर रहे हैं, तो प्लूरल वर्ब लगेगी, क्योंकि वो प्लूरल हो गया। द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। तो जब भी कोई कलेक्टिव नाउन हो, सिंगल एक होल के रूप में लिया है, यूनिट के रूप में लिया है, तो सिंगुलर वर्ब, और अगर हम पॉइंट आउट कर रहे हैं एक एक चीज़ को अलग अलग, तो रहेगा प्लूरल वर्ब, उसके साथ लग जाएगी। तो बच्चों अब आते हैं कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस के ऊपर, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर कंपाइल किए हैं। और ये बच्चों 10 सेंटेंसेस मैंने यहाँ पर कंपाइल किए हैं, और ये 10 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने प्रीवियस बोर्ड एग्जाम से इनको लिया है। ध्यान से देखेंगे और करेंगे, और अपने अपने इंग्लिश टीचर्स को सॉल्व करके भेजेंगे। फर्स्ट, इंडियन पॉलिटिक्स डैश वेरी कॉम्प्लेक्स इज आर। पॉलिटिक्स के हिसाब से हमें यहाँ पर लगाना है। बिलियर्ड्स डैश अ रिच मैन्स गेम इज आर। बिलियर्ड्स एक गेम है बच्चों, अमीरों का गेम है, ये बताया गया है यहाँ पर। देखिए क्या लगेगा आपको, इज या आर। द पब्लिक डैश द राइट टू नो द ट्रूथ। अब बच्चों पब्लिक के हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, हैज़ या हैव। 10 माइल्स डैश अ लॉन्ग वे टू वॉक। 10 माइल्स इज या आर। फिफ्थ सेंटेंस, ईदर दोज चिल्ड्रन और मोहन डैश पिक्ड ऑल फ्लावर्स। अब ईदर और का यूज है बच्चों, तो देखिए आपको किसके हिसाब से वर्ब भरनी है। सिक्स्थ, देयर डैश मैनी रूम्स इन मैनी होटल्स इज आर। देयर है, देयर कभी सब्जेक्ट नहीं होता, वर्ब के बाद मिलेगा आपको मेन सब्जेक्ट। आपको देखना है क्या है और उसके अकॉर्डिंग ही भरना है। सेवेंथ, वन आ गया बच्चों, वन आ गया तो आपको पता ही है क्या भरना है ना, आसान सा। वन हु बिट्रेज अदर्स डैश श्योर टू फेल इन लाइफ इज आर। 8, द चेयरमैन एज वेल एज। मैंने आपको बताया था ना, एज वेल एज आए तो क्या करना है, द मेंबर्स डैश टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्च्यून इज और आर। 9th, ऑल द बुक्स ऑन द शेल्फ डैश टू मी बिलोंग या बिलोंग्स। सब्जेक्ट क्या है हमारे यहां पर, ऑल द बुक्स। और लास्ट है हमारा, जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया था, ब्रेड एंड बटर डैश माई मेन वरी। ब्रेड एंड बटर। अब आप देखिए ये कंपाउंड नेम बन रहा है या नहीं बन रहा, नहीं बन रहा तो प्लूरल वर्ब, बन रहा है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी यहाँ पर। ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सक्सेसफुली आवर टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. Thank you so much for watching. See you in next video. Take care children.